Hello students, subject repairs and rehabilitation of concrete structures. In the previous video, we had studied the carbonation and chloride contained in concrete. Now, let's start the new topic of chapter number 2. Alkali aggregate reaction AAR. इसमें क्या होता है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में एग्रीगेट जो हमारा कंक्रीट में प्रेजेंट होता है। कंक्रीट में कितने कंस्टिट्यूंट होते हैं? एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। और जो एग्रीगेट और सीमेंट होता है उसके बीच में रिएक्शन होता है। अगर एग्रीगेट होता है, कुछ एग्रीगेट ऐसे होता है जो सीमेंट में अल्कली प्रेजेंट होती है। सीमेंट में जो अल्कली प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने से सिलिकेट जेल फॉर्म हो जाता है। जेल फॉर्म होता है मतलब क्या होता है? स्वेलिंग टाइप होता है। स्वेलिंग टाइप जब मतलब सूजन जैसा हो जाता है, जो जगह है वो बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो इसको हम अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल सा है, एग्रीगेट जो है कंक्रीट में जो प्रेजेंट होते हैं वो सीमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। सीमेंट में जो अल्कली प्रेजेंट होती है उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, राइट। सो नॉर्मली एग्रीगेट्स यूज्ड इन कंक्रीट आर कंसिडर्ड एज अ इनर्ट मटेरियल, राइट। एक इनर्ट मटेरियल है जो कि कंक्रीट में प्रेजेंट होता है, एग्रीगेट। बट सम ऑफ द एग्रीगेट्स कंटेन्स रिएक्टिव टाइप ऑफ सिलिका। सारे एग्रीगेट हैं वो जो है वो सीमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। कुछ ही होता है एग्रीगेट जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है एग्रीगेट, राइट। तो बट सम ऑफ द एग्रीगेट कंटेन रिएक्टिव टाइप ऑफ सिलिका विच रिएक्ट विथ अल्कली प्रेजेंट इन सीमेंट। और अल्कली कौन कौन सी होती है सीमेंट में वो हम देखेंगे। सोडियम ऑक्साइड Na2O एंड पोटेशियम ऑक्साइड K2O, राइट। ये अल्कली प्रेजेंट होते हैं सीमेंट में। इस अल्कली के साथ एग्रीगेट रिएक्शन करता है। एग्रीगेट कौन सा एग्रीगेट? जो सिलिका टाइप होता है, रिएक्टिव टाइप ऑफ सिलिका जिसमें प्रेजेंट होता है, राइट। सारे एग्रीगेट में सिलिका प्रेजेंट नहीं होते, रिएक्टिव टाइप ऑफ सिलिका प्रेजेंट नहीं होते। जिस एग्रीगेट में प्रेजेंट होंगे वही सीमेंट के साथ, जो सीमेंट में अल्कली प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, राइट। जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट द अल्कली सिलिकेट जेल्स ऑफ अनलिमिटेड स्वेलिंग टाइप आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्कली एग्रीगेट reaction, right. Now here it is the image of alkali aggregate reaction। मतलब ये एक कंक्रीट सरफेस है जिस पे हम देख सकते हैं कि ऐसे क्रैक हुई है, राइट। तो ये अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से हुई है, ये सारी जो क्रैक है वो। तो ऐसे सरफेस पे, टॉप सरफेस पे जब एग्रीगेट रिएक्टिव टाइप ऑफ सिलिका प्रेजेंट होता है और सीमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होता है तो जेल फॉर्म होता है। जो जेल फॉर्म होता है वो स्वेलिंग टाइप होता है, मतलब इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सूजन हो जाती है, राइट। तो इसकी वजह से प्रेशर कंक्रीट में जनरेट होगा, इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है जो एक्सपांसन करता है, मतलब क्रैकिंग करता है, तोड़ देता है सीमेंट पेस्ट को, राइट। इसकी वजह से टॉप सरफेस पे हमें ऐसे क्रैक जनरेट हुई दिखाई देगी, राइट। एक्सपांसन जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से होता है। जो वाटर जो है वो मतलब स्वेलिंग हो जाता है, राइट। तो वाटर जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करता है सीमेंट के ऊपर, राइट। स्वेलिंग प्रेशर हो जाता है तो इसकी वजह से क्रैक जनरेट होती है, एक्सपांसन होता है। एक्सपांसन मतलब टेंशन जैसा क्रिएट होता है, राइट। ऐसे अंदर इंटरनल प्रेशर, राइट। एक्सपांसन ऐसे जनरेट होता है जिसकी वजह से क्रैक होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो ये है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। नाउ फैक्टर्स प्रमोटिंग द अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस।
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो सकता है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट। सेकेंड, हाई अल्कली कंटेंट इन सीमेंट। थर्ड, ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट, अवेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। तो रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट मतलब वो जिसमें सिलिका प्रेजेंट होती है वही एग्रीगेट जो है वो रिएक्टिव टाइप होगा। तो रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। जो रॉक होते हैं ट्रैप्स, एंडेसाइट, रेओलाइट, सिलिशियस, लाइमस्टोन, ऐसे सैंडस्टोन के टाइप हैं ये, वो रिएक्टिव कंस्टिट्यूएंट कंटेन करते हैं, मतलब उसमें रिएक्टिव टाइप एग्रीगेट हो सकते हैं ऐसे रॉक में। तो जो एग्रीगेट ऐसे रॉक में से हम डिराइव करते हैं, ऐसे रॉक में से हम लाते हैं, वो एग्रीगेट रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट होंगे। द एग्रीगेट डिराइव्ड फ्रॉम सच रॉक आर रिएक्टिव एंड मे प्रमोट अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। ऐसे एग्रीगेट जो हैं वो प्रमोट करते हैं अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। बाकी के सारे एग्रीगेट जो हैं वो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होने देंगे, राइट, क्योंकि वो रिएक्टिव टाइप ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट, हाई अल्कली कंटेंट इन सीमेंट। तो द हाई अल्कली कंटेंट इन सीमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, राइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होता है। अगर सीमेंट में अल्कली कंटेंट ज़्यादा होगा, अल्कली ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगी, तो क्या होगा, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होगा, राइट। टू प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, अल्कली कंटेंट इन सीमेंट शुड नॉट एक्सीड 0.6%। जो सीमेंट होता है उसमें अल्कली कंटेंट 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.6% से ज़्यादा सीमेंट में अल्कली प्रेजेंट होगी तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होगा, मतलब अल्कली कंटेंट जो है सीमेंट में वो सिर्फ 0.6% तक ही होनी चाहिए, राइट। नाउ ऑप्टिमम मॉइस्चर, थर्ड। तो आइडियल टेम्परेचर फॉर द प्रमोशन ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन इज इन द रेंज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। इससे अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होगा। इफ़ द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस और more than 38 डिग्री सेल्सियस, it may not provide an ideal situation for alkali aggregate reaction, right। मतलब अगर 10 डिग्री से कम होगा और 38 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होने देगा। आइडियल टेम्परेचर कौन सा है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के लिए, 10 डिग्री टू 38 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मली मतलब हो सकता है। गर्मी ज़्यादा है तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहेगा टेम्परेचर, तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होगा, राइट। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर तो भी अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होगा, राइट। 10 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर रहेगा तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो सकता है, राइट। नाउ अवेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन इन कंक्रीट गेट्स प्रमोटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड लेक ऑफ वाटर greatly reduce this kind of deterioration। So अगर मॉइस्चर कम होगा, राइट, मतलब कि वाटर कम होगा तो क्या होगा कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होगा, मतलब दिस टाइप कंक्रीट का जो डिटेरियोरेशन है वो नहीं होगा। मतलब जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन ज़्यादा होगा, जेल ज़्यादा फॉर्म होगा, राइट। स्वेलिंग प्रेशर ज़्यादा लगेगा अगर मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो। अगर वाटर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर जो स्वेलिंग प्रेशर जो स्वेलिंग की वजह से आता है वो ज़्यादा होगा, राइट। द डिटेरियोरेशन विल बी मोर ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट एंड इंटीरियर मास कंक्रीट विल नॉट डिटेरियोरेट ड्यू टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। जैसे कि हमने फिगर में देखा कि सरफेस पे ही अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से क्रैक होगी, राइट, अंदर नहीं होगी। इंटीरियर कंक्रीट में, मतलब अंदर कंक्रीट में
क्रैक नहीं होगी, सिर्फ सरफेस पे ही क्रैक होगी अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से, राइट। फाइननेस ऑफ द सीमेंट इज ऑल्सो प्रमोट द अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, मतलब सीमेंट जितना फाइनर होगा उतना वो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के लिए प्रमोट करेगा, राइट, उतना अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फैक्टर्स प्रमोटिंग द अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट मेजर्स टू कंट्रोल अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस, हम अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस को कैसे रोक सकते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ नॉन रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट, मतलब हमें एग्रीगेट जो रिएक्ट नहीं करता है सीमेंट पेस्ट के साथ, ऐसा एग्रीगेट सिलेक्ट करना है बाई रेस्ट्रिक्टिंग अल्कली कंटेंट इन सीमेंट बिलो 0.6%, जो हमने आगे देखा कि हम सीमेंट में अल्कली कंटेंट कितना रखेंगे, 0.6% से कम रखेंगे, ज़्यादा होगा तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो जाएगा। बाई कंट्रोलिंग टेम्परेचर, बाई कंट्रोलिंग मॉइस्चर कंडीशन, बाई द यूज़ ऑफ करेक्टिव एडमिक्सचर्स सच एज पोज़ोलाना। पोज़ोलाना जैसे अगर हम एडमिक्सचर्स ऐड करेंगे तो वो भी अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होने देगा। बाई कंट्रोलिंग द वॉइड स्पेस इन कॉन्क्रीट, जितने वॉइड स्पेस, वॉइड मतलब खाली जगह जो कॉन्क्रीट में होती है वो कम होगी, राइट, तो उसमें मॉइस्चर भी कम रहेगा, पानी भी कम रहेगा, तो ऐसे हम अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को रोक सकते हैं। बाय नॉट यूजिंग टू फाइन ग्राउंड सीमेंट, सीमेंट जो है उसमें हम फाइननेस कम रखेंगे, जितना ज़्यादा सीमेंट पेस्ट फाइन होगा उतना अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अल्कली सिलिका रिएक्शन, व्हेन द एग्रीगेट्स इन सीमेंट कॉन्क्रीट contain reactive type of silica. The phenomenon of chemical reaction is referred as alkali silica reaction. अगर सीमेंट जो है हमारी कंक्रीट में जो सीमेंट रहती है, एग्रीगेट जो हमारा रहता है कंक्रीट में, एग्रीगेट सीमेंट सैंड एंड वाटर रहते हैं, उसमें एग्रीगेट जो है वो रिएक्टिव टाइप ऑफ सिलिका होगा, जैसे कि हमारा आगे था अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में एग्रीगेट रिएक्टिव टाइप था, वैसे ही अगर एग्रीगेट रिएक्टिव टाइप होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, राइट। जैसे कि सिलिकेट जेल फॉर्म होता है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में, वैसे ही यहाँ पे भी होगा केमिकल रिएक्शन। अगर ये होता है तो इसको हम अल्कली सिलिका रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो सिलिका कौन कौन से हैं हम देखते हैं। कॉमनली नोन अल्कली सिलिकास आर amorphous silica, microcrystalline silica, polycrystalline silica, fractured quartz and glassy silica, ये सारे सिलिका प्रेजेंट होंगे तो अल्कली सिलिका रिएक्शन हो सकता है, राइट। नाउ ये कैसे होता है, तो जो हमारा कंक्रीट है वो ऐसे जो सिलिका प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करके सिलिका जेल बनाएगा, राइट। KOH NaOH SiO2 मिलके सिलिका जेल बनाएंगे, अल्कली सिलिका जेल। वो जेल क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करेगा मतलब क्या होगा कि स्वेलिंग होगा, मतलब बढ़ेगा उसका एरिया जो है, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे स्वेलिंग हुई है मतलब सूजन हो जाती है, राइट। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल है मतलब स्वेलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे हम स्वेलिंग देख सकते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ चुका है, राइट, स्वेल हो चुका है, जेल स्वेल हो जाता है। स्वेल हो जाता है तो ऐसे क्या करता है, इंटरनल प्रेशर जनरेट करता है, जो जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं, राइट, या फिर स्वेलिंग प्रेशर हम बोलेंगे, जो कंक्रीट पे ऐसे टेंशन क्रिएट करेगा। जैसे ही वो टेंशन क्रिएट करेगा कंक्रीट ऐसे पैटर्न में क्रैक होने लगेगा, राइट। ये पैटर्न में क्रैक होता है, तो हम अगर पैटर्न में हम क्रैक देखते हैं तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि इसमें अल्कली सिलिका रिएक्शन हुआ होगा, राइट। तो ये अल्कली सिलिका रिएक्शन है। द अल्कली सिलिका जेल कैन कॉज कंसिडरेबल एक्सपांसन ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमने देखा जेल क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, वाटर जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है वो बढ़ेगा, राइट, स्वेल होगा। Expansion of gel induce internal stress and may cause cracking and expansion of concrete, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ऐसे ही वो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा कंक्रीट पे, राइट। Visual examination of those concrete structures that are affected by ASR alkali silica reaction will generally show map or pattern cracking and concrete स्वेलिंग। यहाँ पे पैटर्न की तरह हम देख सकते हैं
जो क्रैक फॉर्म होती है अल्कली सिलिका रिएक्शन की वजह से, राइट, पैटर्न फॉर्म में हमें दिखेगा। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स, हम कैसे रोक सकते हैं अल्कली सिलिका रिएक्शन, वो हम देखेंगे। ASR, राइट, अल्कली सिलिका रिएक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म ASR। फर्स्ट, मिनरल एडमिक्सचर्स, मिनरल हम एडमिक्सचर्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो कंक्रीट होती है उसमें हम एडमिक्सचर यूज़ करेंगे जो अल्कली सिलिका रिएक्शन रोक सकता है, लाइक नेचुरल पोज़ोलाना, फ्लाई एश, सिलिका फ्लूम एंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जिसको हम GGBS बोलते हैं। when used as partial replacement in concrete can be effective in suppressing the ASR expansion। अगर हम कंक्रीट में पार्शियल रिप्लेसमेंट में ही अगर एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि ASR जो है वो मतलब अल्कली सिलिका रिएक्शन नहीं होने देगा, राइट। ये सारे एडमिक्सचर्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट में जिसकी वजह से ASR नहीं होगा। यूज़ ऑफ लो अल्कली सीमेंट, राइट, मतलब सीमेंट में अल्कली ही कम प्रेजेंट हो, स्लैग सीमेंट जिसमें अल्कली कंटेंट कम होता है। यूज़ ऑफ नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट, मतलब ये जो प्रिवेंटिव मेजर हमने अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में देखे वो ही सिमिलर ही है इसमें भी प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस अराउंड कंक्रीट, मतलब हम डैम्पनेस नहीं आने देंगे, मतलब पानी जो है वो कंक्रीट के सरफेस में कांटेक्ट में कम रहेगा, मॉइस्चर कम रहेगा, राइट, डैम्पनेस नहीं आने देंगे कंक्रीट के अराउंड, तो हम अल्कली सिलिका रिएक्शन को रोक सकते हैं, राइट। तो हमारा आज का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, अल्कली सिलिका रिएक्शन एंड अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन।